नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, अगर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर डाउनफॉल आएगा, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अगर उसकी इकोनॉमी जीडीपी गिरेगी तो कहीं ना कहीं भारत पे इसका असर पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत की जीडीपी भी बहुत, भारत की जो जीडीपी वो भी कम रही है, 6.4 के आसपास रहने का अनुमान है। तो देखो, अगर चाइना जैसी बड़ी देश जो कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, उसकी इकोनॉमी कम रहेगी तो भारत की भी अवश्य कम रहेगी। चाइना के अभी आंकड़े आए हैं जुलाई सितंबर के, वो आए हैं, वो 4.6% उसकी जीडीपी रही है। ठीक है, भारत की तो फिर भी 6.4 रही है, उसकी 4.6%। उन्होंने सोचा था कि 5% रहेगी, उससे भी कम रही है। ठीक है, अब देखो क्या है ना कि चाइना की जो जीडीपी है वो ईयर ऑन ईयर, साल दर साल घटती जा रही है। साल दर साल घटते 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 इस साल तक 2024 तक 23% का डाउनफॉल आ गया उसके अंदर, 23%। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारा जो देखिए अभी के आंकड़े जो अगस्त महीने हैं उससे, वो अगस्त के महीने के मैं आंकड़े बता रहा हूं, वो $1 बिलियन तक आ गया है। ठीक है, मतलब अगस्त से लेके जो जो क्वार्टर है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, उस क्वार्टर के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो क्या है ना कि चाइना के अंदर क्या है कि उससे पहले के जो आंकड़े थे वो थे $1.7 बिलियन। ठीक है, आप ध्यान से सुनना इन आंकड़ों को, कितना मतलब फर्क आ गया है। तो इतना जो आंकड़े, उतना जो आंकड़े में कमी आई है, उससे क्या है ना कि देखो कहीं ना कहीं भारत जो एक्सपोर्ट करता था चाइना को, उसमें भी कमी आ गई है। ठीक है, मतलब 1.7 से $1 बिलियन पे आ गया है। तो ये क्या कारण है? देखो मैं इसका कुछ आपको कारण बताता हूं। देखो क्या है ना कि चाइना के लोग क्या कर रहे हैं कि गुड्स का कंज्यूम कम कर रहे हैं। तो वहां के कंज्यूम कम करेंगे तो चीज कम खरीदेंगे, चीज कम खरीदेंगे तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो हमारा भारत से एक्सपोर्ट कम होगा। क्योंकि वो जब खरीदेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी, तभी तो भारत से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। तो वो कम ही खरीद रहे हैं तो भारत से एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। अब देखो इसके वहां की जीडीपी कम रहने के मुख्य कारण क्या है? देखो, एक तो वहां की जो रियल एस्टेट है उसमें बहुत ज्यादा, रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत बड़ा क्रेज आ गया। कैसे क्रेज आ गया कि आज के पिछले 10 से 20 सालों तक वहां पर इतनी सीमेंट की खपत हुई, इतनी बिल्डिंगें बनी, मनमान वहां पर मकान बिके, वहां की जो इकोनॉमी है, जीडीपी, वो डबल डिजिट में चल रही थी। जैसे भी हमारे 6.1 है सिंगल डिजिट में, वैसे डबल डिजिट में चल रही थी पहले, और भयंकर चाइना ग्रोथ कर रहा था। अब क्या हो गया है, आज की तारीख में वहां पर मकान बिकने बंद हो गए हैं, वहां पर लोग कोई मकान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या कारण हो गया कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्च करती है। तो अभी एट ए टाइम पे उसके पास पैसा नहीं, उसके पास कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोकल गवर्नमेंट के पास, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च नहीं कर रही। जैसे आप देखते होंगे वीडियो कि चाइना ने कांच का ब्रिज बना दिया, लोग वहां पर चल रहे हैं। चाइना ने बहुत से ताबूत बना दिए, ऐसे हाथ ऊपर करके, सिर ऊपर करके, जिससे क्या है कि लोग सिर के हाथ से घुस रहे हैं, सिर के यहाँ से निकल रहे हैं। तो उससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो लोग जाते हैं, 100-200 रुपए का टिकट देते हैं, उससे वहां की जीडीपी बढ़ती है। तो अब आगे वहां पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा चाइना में नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा क्या है कि वहां के जो बैंक है वो लोन देने से अब डर रहे हैं कि यार लोगों की इतनी कमाई नहीं हो रही, क्या पता चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। तो मार्केट में पैसा आ नहीं रहा है, तो पैसा नहीं आने से वहां की जीडीपी और इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है। ठीक है मित्रों, ये 3 कारण हो गए। अब क्या है कि इसको सुधारे कैसे? इसको सुधारने के लिए वहां पर देखो, वैसे तो क्या है ना कि चाइना की गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस, एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है ताकि थोड़े लोगों को राहत मिले, लेकिन उसके आंकड़े आने में समय लगेगा, उसको टाइम लगेगा। चाइना के अंदर एक तो क्या है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और एक वहां के बैटरी प्रोडक्शन, बैटरी जो टेक्नोलॉजी, उस पर थोड़ा ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, लेकिन वहां के कुछ लोगों का मानना है क्या पता है इससे हमारी जीडीपी सुधरेगी सुधरेगी। देखो, चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भारत में, उससे कई गुना ज्यादा चाइना में है। ठीक है, तो ये चीज आप पहले मान के चले, वहां पर बहुत जोर दिया जाता है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। तो इसको लेकर के वहां पे बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है ताकि वहां की जीडीपी सुधरे। ठीक है मित्रों, अब क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक अब दिया जा रहा है, अब वहां पे जो क्रूड ऑयल का कंजप्शन है वो बहुत ही गिरता जा रहा है। देखो, किसी भी देश की जीडीपी और इकोनॉमी कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, ये वहां के क्रूड ऑयल पे निर्भर करता है। क्रूड ऑयल जितना कंजप्शन लोग करेंगे उसके आधार पर पता चलता है कि कितनी जीडीपी वहां की बढ़ेगी और कितनी घटेगी। ठीक है, तो वहां का क्रूड ऑयल का कंजप्शन समय के साथ गिरता ही जा रहा है। ठीक है, एक आंकड़ा और मैं बता दूं, देखो जो हमारा जो चाइना के साथ जो हमारा जो ट्रेड था वो 528 मिलियन डॉलर कम हुआ है इस अगस्त महीने के। मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, 528 मिलियन डॉलर, क्योंकि देखो पहले 1.7 बिलियन डॉलर था, वो बिलियन था, और अब 1 बिलियन रह गया, जो कि 528 मिलियन डॉलर वो घट करके कम हो गया है। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों कि हम हम चाइना से कितना इंपोर्ट करते हैं? हम चाइना से लगभग लगभग 42 बिलियन डॉलर, 42 बिलियन डॉलर हम वहां से चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं, और हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? खाली 1 बिलियन डॉलर। तो हमारा जो ट्रेड डेफिशिएट है, यानी व्यापार घाटा, वो चाइना के साथ कितना है? लगभग लगभग 40 से 41 बिलियन डॉलर। बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं कि चाइना से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, चाइना का हम बहिष्कार करेंगे, लेकिन बहिष्कार करना तो दूर की बात है, हम प्रोडक्ट कम खरीदना दूर की बात है, चाइना हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है और इंपोर्ट तो वैसे हो ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी। चाइना का तो वैसे मतलब
चाइना का बहुत ज़्यादा वो एक्सपोर्ट है, और इम्पोर्ट अब चाइना मतलब कंजप्शन चाइना का कम हो रहा है, तो वो इम्पोर्ट कम कर रहा है, इम्पोर्ट कम कर रहा है, तो उससे भारत को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा माल बिक रहा है, हमारा माल बिकना कम हो गया है। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको इसमें बताऊं तो हमारा जो कॉटन यार्न जो कि चाइना को जाता था, ठीक है, वो उसमें 80% की गिरावट आई है। ये बहुत चिंता का विषय है। केवल वेजिटेबल ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ा हमको पॉजिटिविटी देखने को मिली है। बाकी कॉटन यार्न और आयरन ओर के अंदर हमको लगभग लगभग 80% तो कॉटन यार्न में गिरावट देखी, जो बहुत ज्यादा है। ठीक है मित्रों, ये जानकारी आपके लिए मैं लाता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।